नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें यूं ही नहीं होती। कुछ मुलाकातें, कुछ घटनाएं और कुछ संदेश ईश्वर की योजना का हिस्सा भी होते हैं। और अगर आज इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए ये भी किसी दैवीय योजना का हिस्सा है। ये वीडियो आपके पास बेवजह नहीं आया। नीम करौरी बाबा कहते थे, जिसे देखना होता है वही देखता है, जिसे सुनना होता है वही सुनता है। हो सकता है आपका मन हाल ही में बेचैन हो रहा हो, किसी उलझन में फंसा हो, या फिर आपको लग रहा हो कि जीवन में सब कुछ रुक सा गया है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक अदृश्य योजना काम कर रही है और बाबा जी चाहते हैं कि आप उस योजना को पहचानें। तो इसीलिए अगर आप तक भी क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से महाराज जी की इच्छा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। पहले भाग में हमें यह जान लेना बहुत जरूरी होगा कि संयोग नहीं, संकेत है ये। आप सोचते हो कि यह वीडियो अचानक आपके फोन पर आया। नहीं, बाबा नीम करौरी अक्सर कहा करते थे कि जो भी होता है वो संयोग नहीं होता, वो एक संकेत होता है। ये वीडियो आपके भीतर के उस हिस्से को जगाने आया है कि जो अब तक पूरी तरह से सोया हुआ था। आपकी आत्मा ने ही इस संदेश को चुना है ताकि आप फिर से अपने मार्ग पर लौट सकें। क्योंकि जब इंसान अपनी राह से भटक जाता है तो बाबा उसे किसी न किसी रूप में बुलाते हैं। कभी किसी व्यक्ति के जरिए, कभी किसी शब्द के माध्यम से, और कभी किसी ऐसे ही वीडियो के जरिए जो अचानक आपके स्क्रीन पर उभर आता है। आपको ये लग सकता है कि ये एक प्रकार का संयोग है या एक प्रकार की योजना का हिस्सा है, लेकिन बाबा जी कहते हैं जिस क्षण आप सोचो कि कुछ यूं ही हुआ, समझो वही क्षण सबसे रहस्यमयी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बाबा आपको कुछ कहना चाहते हैं। ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक संदेश भी है। अब हम जान लेते हैं बाबा का बुलावा हमेशा संकेतों में ही क्यों आता है। नीम करौरी बाबा के जीवन में अनगिनत चमत्कार हुए, लेकिन जो लोग उन्हें देखने लग जाते थे उनमें से ज्यादातर को वो मिलने से पहले ही कई संकेत मिल जाते थे। किसी को हनुमान जी का नाम बार बार दिखने लगता था, किसी के घर में अचानक प्रसाद आ जाता था, किसी को एक साधारण वीडियो या पोस्ट दिखती थी जो उनके जीवन की दिशा बदल देती थी। जिसे बुलावा होता है उसे रास्ते खुद बना दिए जाते हैं। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाबा ने आपके भीतर किसी परिवर्तन की शुरुआत कर दी है। वो बीज रोपित हो गया है। शायद आप थक चुके हो संघर्षों से, शायद आपने बहुत कोशिशें की लेकिन सफलता नहीं मिली, या शायद आपके अपने ही आपके खिलाफ हो गए। जो भी कारण हो, बाबा कहते हैं जब आपके जीवन की हर राह बंद हो जाए तो समझो कि महाराज जी दरवाजा खोलने वाले हैं। तो आज ये वीडियो आपको महाराज जी के ही संदर्भ से मिला है। महाराज जी आपके जीवन के नए दरवाजे की तरफ आपको लेकर जाना चाह रहे हैं, जो अब आपके लिए खुलने वाला है। तो जान लेते हैं आपके जीवन में अंधेरा क्यों है, क्यों ऐसी परेशानी आती है। महाराज जी कहते हैं अंधेरा इसलिए नहीं आता कि प्रकाश खत्म हो गया है। अंधेरा इसलिए आता है ताकि तुम प्रकाश को ढूंढो। हो सकता है कि अभी आपके जीवन में समस्याएं हो, धन की कमी हो, रिश्तों में दरार हो, या अंदर से टूटा हुआ आत्मविश्वास हो। लेकिन याद रखें, बाबा कहते हैं कष्ट भी कृपा के रूप में आता है। हर पीड़ा, हर धोखा, हर दर्द आपको कुछ सिखाने के लिए है। आपका ये दर्द ही आपको बाबा के पास लेकर आया। इसीलिए वीडियो आपके पास किसी गलती से नहीं आया, बल्कि ये बाबा की कृपा है जो तुम्हें फिर से संभालना चाहती है। अब आप सोचो, क्या ये सच में संयोग है कि आज आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर एक संकेत है कि आपको किसी बड़ी ऊर्जा से जुड़ना है। अगले अध्याय में जानेंगे। बाबा जी कहते हैं विश्वास ही चमत्कार है। एक बार एक भक्त ने बाबा से पूछ लिया, बाबा चमत्कार क्या होता है, कैसे होता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार अपने आप होता है। अगर आप बाबा पर विश्वास रखोगे तो आपके जीवन में जो असंभव लग रहा है वो संभव होगा। आपको बस दो काम करने हैं। पहला, अपने मन को शांत रखना है। दूसरा, रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना है और बाबा को प्रणाम करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं राम का नाम सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आज से आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। जो भी अंधेरा था वो छट जाएगा, और जिन रास्तों पर अब तक आप अकेले चले वहां अब बाबा का हाथ आपके साथ हमेशा होगा। अगले अध्याय में जान लेते हैं कि संघर्ष के बाद प्रकाश कैसे प्रज्वलित होता है।
बाबा के भक्तों ने हमेशा देखा, जब भी जिंदगी ने उन्हें गिराया, बाबा ने उन्हें पहले ही ऊंचा उठाया। आपका भी यही समय है। बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हैं ताकि आपको आपकी मंजिल पहुंचने से पहले मजबूत बना सके। जो दर्द अभी तुम्हें निगल रहा है, वही दर्द तुम्हें जागृत करेगा। बाबा की कृपा तभी दिखाई देती है जब तुम समर्पण के आगे अहंकार को गिरा देते हो। अगर आज ये महसूस करते हो कि ये वीडियो आपके भीतर कोई हलचल करके जा रहा है, तो समझिए बाबा ने आपके हृदय में, आपके अंदर की ऊर्जा को छू लिया है। आपके लिए महाराज जी का क्या संदेश है, आप सुन लेते हैं। बाबा का ये संदेश है कि डरना मत, मैं हूं। आपके पास ये वीडियो बेवजह नहीं आया, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तित होने वाला है। तैयार हो जाइए। जो रास्ता अब तक बंद था वो खुलेगा। जो व्यक्ति आपके खिलाफ था वो खुद रास्ता देगा, और जो तुम्हें गिराने की सोच रहे थे, उनके कर्म खुद उनके पास लौटेंगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। हर सुबह बाबा का नाम लेकर दिन की शुरुआत करना होगा। एक बार नाम लेकर देखिए, नींव करोरी बाबा, नींव करोरी बाबा। मन की सारी चिंता जैसे किसी ने मिटा दी हो। बाबा का वादा है आपसे कि जिसने भी एक बार सच्चे मन से बाबा जी को पुकारा है, उसके घर तक स्वयं महाराज जी चल कर आए हैं। आज आपने बाबा को याद किया, इसलिए ये वीडियो आपके पास पहुंचा है। अब से आप अकेले नहीं हो। आपके हर कदम के साथ बाबा की कृपा साथ चलेगी। और याद रखना, बाबा तब नहीं आते जब तुम चाहते हो। बाबा तब आते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइए, बाबा आ चुके हैं। ये वीडियो आपके पास बेवजह इसलिए भी नहीं आया क्योंकि ये आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए तत्पर है। अब ये आपके ऊपर है, क्या आप इसे केवल एक वीडियो मानते हैं या किसी एक दैवीय संकेत के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर आप इसे संकेत मानोगे तो आज ही आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। बाबा जी कहते हैं, जहां विश्वास है वहीं भगवान है। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को, इस संपूर्ण लोक को महाराज जी की अद्भुत कृपा की, महाराज जी के अद्भुत आशीर्वाद की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।